सिद्ध योगी कौन थे जो जल में भी नहीं डूबते थे। आज हम आपसे बात करेंगे उन सिद्ध योगियों की जो न केवल पानी पर तैरते थे बल्कि जल में उतरकर भी ना डूबने वाले अद्भुत चमत्कारिक संत थे। क्या यह केवल विश्वास था या फिर वास्तव में योग की कोई गुप्त विद्या थी जो उन्हें जल में भी स्थिर और सुरक्षित बनाए रखती थी। शास्त्रों में जल साधना का उल्लेख, प्राचीन ग्रंथों में जल पर स्थित योगियों का वर्णन मिलता है, जैसे त्रैलंग स्वामी, गोरखनाथ और मच्छेंद्रनाथ। त्रैलंग स्वामी के बारे में प्रसिद्ध है कि वे बिना किसी सहारे के घंटों गंगा जल में तैरते रहते थे, कभी कभी तो मूर्ति की तरह स्थिर और पानी में पूरी तरह डूबे बिना। पतंजलि योग सूत्र में जलस्थ स्थैर्यम का वर्णन है, यानी जल में स्थिर रहने की यौगिक क्षमता। विज्ञान क्या कहता है? बायो फ्लोटेशन और ऊर्जा नियंत्रण। जल में डूबना या तैरना केवल शरीर की वजन या वसा पर नहीं बल्कि श्वास नियंत्रण, थॉट रेगुलेशन और बॉडी डेंसिटी पर निर्भर करता है। कुछ सिद्ध योगी प्राणायाम और काया स्थिरता के माध्यम से अपने शारीरिक तरंगों और ऊर्जा घनत्व को नियंत्रित कर लेते थे, जिससे शरीर पानी में डूबने के बजाय तैरता या स्थिर रहता था। यह योग का उच्चतम स्तर है, सिद्धि अवस्था, जहां शरीर और तत्वों यानी पृथ्वी, जल, वायु के बीच संतुलन साधा जाता है। जल तत्व और योग में महारत। पंच तत्वों में जल तत्व का संबंध भावना, शुद्धि और चित्त की तरलता से है। जो योगी जल तत्व पर नियंत्रण पा लेते हैं, वे न केवल जल को साथ लेते हैं बल्कि उसमें स्थिर रहना भी सीख जाते हैं। कई योग सिद्धियों में एक सिद्धि होती है जल स्थिरता, यानी बिना कोई प्रयास किए जल में रहना। इसे ही भूत सिद्धि कहा जाता है, यानी तत्वों पर नियंत्रण। आज भी कुछ योगी विशेष रूप से हिमालय में तपस्यारत साधु ध्यान अवस्था में जलाशयों में स्थिर रहते हैं। कुछ तो हिम नदी के जल में भी बिना थरथराए बैठ सकते हैं। जापान और तिब्बत में भी ऐसे फ्लोटिंग मॉक्स का जिक्र है जो ध्यान की अवस्था में जल में स्थिर हो जाते हैं। क्या सिद्ध योगियों का जल में ना डूबना केवल आध्यात्मिक चमत्कार है या फिर यह चेतना का ऐसा स्तर है जहां शरीर, मन और पंच तत्वों के बीच पूर्ण समन्वय स्थापित हो जाता है? उत्तर शायद दोनों का संगम है, जहां आध्यात्मिक स्थापना, श्वास विज्ञान और ऊर्जा नियंत्रण मिलकर एक अलौकिक क्षमता को जन्म देते हैं, जिसे हम सिद्ध योग कहते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की जानकारी? अगर पसंद आई हो तो हमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड में ऐसे ही कुछ रोचक व अद्भुत विषय के साथ। तब तक के लिए मैं आप सभी से आज्ञा चाहती हूँ। धन्यवाद।